ईरान जंग जब से शुरू हुई है अब तक का सबसे तशवीशनाक मरहला इस जंग में आ चुका है। एक जानिब तो अब ये जंग फैलने जा रही है। जौहरी हमले के लिए, एटमी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिका के बमबार तैयारे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और चूंकि अब ये जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, तो क्या अब अमेरिका इंतहाई कदम उठाने जा रहा है? रियाद से अमेरिका ने अपने सिफारती अमले को निकालना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि ये रीजन एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है और अब शायद वो एक्सट्रीम कदम भी उठाना पड़े, क्योंकि व्हाइट हाउस ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 मार्च 2026 पीर रात का वक्त। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद अमेरिका को एक बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेज ईरान की तरफ से पहुंच चुका है कि ईरान इज नॉट रेडी टू सरेंडर। ईरान की तरफ से हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ईरान की तरफ से जो हथियार और मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे थे, वो अब नए वाली टेक्नोलॉजी पर चलने वाले मिसाइल्स जो हैं वो अनलीश कर दिए गए हैं। तबाही ऑलरेडी ईरान के अंदर तो हो रही है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि यूएस के बेसिस मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट को उन्होंने क्या बचाना, वो अपने बेसिस नहीं बचा पा रहे। इसराइल के तल अवीव से लेकर हाइफा तक इस वक्त इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है ईरान के मिसाइल्स का, और इसमें मल्टीपल हम देख रहे हैं जगहों के ऊपर ईरान ने तबाही फेरी है। अब अमेरिका के लिए ये परेशान कुन सिनेरियो है, लेकिन एक ऐसा ये आप कह लें कि मरहला अन पहुंचा है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल, जिसमें अमेरिका को भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ये जंग अमेरिका के हमेशा हमेशा के लिए जो इनखला है उसकी बुनियाद बन सकती है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले दरखास्त यही है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब जरा सिनेरियो को आपने समझना है जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, और अमेरिका के लिए व्हाई दिस सिचुएशन इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ नाइटमेयर, और आगे कुआं पीछे खाई क्यों है। देखिए, एक चीज कंफर्म्ड है कि ईरान के पास इंतहाई अफजोदा यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके उस पर स्ट्राइक की। वो यूरेनियम बच गया क्योंकि कोई रेडिएशन नहीं हुई। ईरान ने उसे इन स्ट्राइक से पहले ही मूव कर दिया। ये 400 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है, और इस सब के अंदर या तो ये अंडरग्राउंड है, या फिर इसे डिस्पर्स कर दिया गया है, और या फिर इसे ऐसी फैसिलिटीज में शिफ्ट कर दिया गया है जो शायद अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे जो हैं वो भी उन तक अब ना पहुंच सकें, और उनकी जो पेनिट्रेशन ग्राउंड के अंदर उनकी एक लिमिट है, उससे भी आगे ईरान ने इसे महफूज बना लिया हो। अब इस सूरत के अंदर एक ही ऑप्शन है कि अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के अपने फौजी जो है वो मैदान में उतारे, और वो वहां पर जाकर, जो कि एक्सियोस ने भी कल ये इंकशाफ किया कि यूएस जो है वो एट द एंड ऑफ दिस वॉर ये प्लान कर रहा है कि अगर वो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जो है वो कहीं डिस्पर्स्ड है या उसके हवाले से कोई इन्फो मिलती है, तो उसे फिर मुकम्मल तौर पर वहां पर फौजी अमेरिका के जाकर उसे वहां से एक्सट्रैक्ट करें और लेकर आए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोस्ट टेरिफाइड ये सिनेरियो बन जाएगा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के ट्रूप्स अगर ग्राउंड पे उतरते हैं तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। साथ ही साथ अमेरिका जो है, अगर वो इससे पहले भी अगर अमेरिका के जो एक्सपीरियंसेस हैं अपनी फौजें उतारने के अफगानिस्तान के, वो भी आपके सामने है। अलबत्ता ईरान जो है वो भी अब उसी तर्ज के ऊपर है, और एन एंटायर पॉपुलेशन डबल देन द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान विच इज रेडी फॉर मार्टरडम, जो कहते हैं कि भाई हमने शहीद होना है, तो वहां पे एक लंबी जंग चल सकती है, और इराक वॉर से भी ज्यादा डिवास्टेटिंग सर्कमस्टांसेस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बन सकते हैं। अब इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो क्या करेगा? अमेरिका इसमें एक तो यह है कि वो इस जंग से निकल जाए, फिर तो अमेरिका मिडिल ईस्ट से वैसे ही निकल गया। एक तो उसे ये नुकसान होगा कि ईरान को एज इट इज छोड़ दे। दूसरा ये कि अरब ममालिक को पता चल गया है कि अमेरिका की जो बेसिस है वो हमारे लिए एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। वो हमारी हिफाजत क्या उन्होंने करनी थी, उनकी वजह से हमें ठोका जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। ईरान हमारे दर पे हो गया, हमारी इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, हमारे पीछे लग गया ईरान हाथ धो के, और अमेरिका दिफा तो नहीं कर पाया। अलबत्ता अमेरिका के बेसिस होने की वजह से अटैक हम पे जरूर हो रहा है। फिर अब चाइना वो वॉइड फिल करने के लिए भी मैदान में आ गया है। यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज ऑलरेडी अरब स्टेट्स को पता चल चुकी हैं। सो द यूएस हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट इन दिस वॉर। ईरान ने भी अपना खोया, ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खोया है।
और ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट जब हम चीजों को देखते हैं तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म नुकसान जो हुआ है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट का ऑर्डर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदलेगा। ये जंग चाहे जिस भी रुख पे जाकर खत्म हो, ये ऊंट आखिर जिस भी करवट पे बैठे, इस जंग ने अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो तब्दील करना है। अब मैसिव ब्रेकिंग वॉर अपडेट क्या है, अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या है? अमेरिका के B-52 बॉम्बर जेट्स, इससे पहले तो B-2 बम्बार तैयारे थे, वो आए थे और वो बेसिकली जेरे जमीन जो फैसिलिटीज होती हैं उन पर हमले के लिए B-52 बॉम्बर में मैसिव पेनिट्रेटिंग ऑर्डिनेंस बॉम्ब्स जो होते हैं MPUs, वो फेंकते हैं ताकि वो जाकर जमीन के नीचे तक तबाही मचाएं। वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं इनकी आपने इंपॉर्टेंस को समझना है। और अमेरिका ने फेयरफोर्ड के अंदर यूनाइटेड किंगडम में जो रॉयल एयरफोर्स है उसके एयरबेस के ऊपर अपने ये तीन B-52 बॉम्बर तैयारे जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ अब मैसेज क्या दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, इस मैसेज को आपने समझना है। मैं फिर B-52 बॉम्बर्स की डेवलपमेंट पे आता हूं और कैसे ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की तरफ बातें जा रही हैं और क्यों ये बात की जा रही है, इसे भी हम समझते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दिस रिजीम विल सून लर्न दैट नो वन शुड चैलेंज द स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस। यानी इस रिजीम को बहुत जल्द हम ये सबक दे देंगे कि अमेरिका की अफवाज की ताकत और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अब ये मैसेज, इसको आप कनेक्ट करें, इन डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक पिक्चर को समझने की कोशिश करें। ये जो 3 B-52 बॉम्बर तैयारे आए हैं, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई रूटीन डेवलपमेंट नहीं है। ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं ये 70,000 पाउंड का जो ऑर्डिनेंस बॉम्ब होता है वो कैरी कर सकते हैं ईच, यानी हर B-52 बॉम्बर तैयारा। और 3 B-52 बॉम्बर्स का मतलब है अगर वो जाकर एक कार्रवाई करके आते हैं तो ये है 2,10,000 पाउंड्स ऑफ बॉम्ब्स, ऑफ एक्सप्लोजिव्स। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये वही बम्बार तैयारे हैं जिन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की थी। कारपेट बॉम्बिंग क्या होती है? रंदा फेर देना, ये ना देखना कि मिलिट्री टारगेट या आपका स्ट्रेटेजिक टारगेट क्या है और बाकी टारगेट्स क्या हैं। टारगेट कारपेट बॉम्बिंग होती है अन्यथा, जैसे आप एक कारपेट बिछा देते हैं, मतलब हर चीज को सफाया कर देना। और इससे पहले अमेरिका ने इराक में कारपेट बॉम्बिंग के लिए, अफगानिस्तान में और वियतनाम में ये इस्तेमाल किए थे अपने B-52 बॉम्बर तैयारे। और रॉयल एयरफोर्स का जो फेयरफोर्ड बेस है ये नंबर 1 स्टेजिंग बेस है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस के लिए मिडिल ईस्ट में। यानी एग्जैक्टली इनकी प्लेसमेंट जिस एयर बेस पे हुई है बरतानिया ने कहा इस जंग में शामिल नहीं होंगे लेकिन हम अपने बेसिस प्रोवाइड करेंगे, तो उस चीज को भी आप केयर स्टैमर जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट को इस इक्वेशन में डाल दें। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि फ्लाइट टाइम जो है यूके से ईरान का इन बॉम्बर्स का वो तकरीबन 7 घंटे होगा और 7 घंटे अमेरिका को चाहिए होंगे इस मिशन को कंप्लीट करने में। और इसमें एरियल रीफ्यूलिंग होगी बेसिकली, यानी ये यहां से परवाज भरेंगे और ये ईरान पे बमबारी करके वापस आने का इनका मंसूबा होगा और इनकी फजा के अंदर ही रीफ्यूलिंग होगी और एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर जो है वो भी पहले पहुंचा दिए गए हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है अमेरिका के स्कॉट बेसनेट, उन्होंने फॉक्स न्यूज को ये कंफर्म किया है कि यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन येट। अमेरिका अपनी तारीख की सबसे बड़ी बॉम्बिंग कैंपेन की तैयारी कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट को भी आप इस इक्वेशन में डालें। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं मुज्तबा खामनाई जो हैं वो अब एक हार्ड लाइनर तस्वुर किए जाते हैं वेस्ट में, और ऑब्वियसली वो अपने वालिद के लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देयर इज नो चांस ऑफ ईरानियन सरेंडर राइट नाउ एज ऑफ वी स्पीक। और अमेरिका जो है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका का जो डूम्सडे E-6B न्यूक्लियर कमांड प्लेन है दैट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, उसे भी अपना इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी दर हकीकत अलार्मिंग है, मामला कैसे आगे निकल सकता है। और इस सब के अंदर अब अमेरिका जो है उसने रियाद से अपने जो सिफारती अमला है सऊदी अरब के दारुल हुकूमत से, उसे भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, यानी सूरत हाल तशवीशनाक है। और इसमें लिंडसे ग्राम जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब हैं वो कहते हैं कि जी मेरी अंडरस्टैंडिंग में
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वहां से हमने जो अपने बंदे निकाले हैं, और इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो तनकीद किया है कि भाई सऊदी अरब हमारा इस जंग में साथ नहीं दे रहा, हम इस मुल्क का दिफा भी नहीं करेंगे। मतलब अब अरब स्टेट्स को डायरेक्टली कहा जा रहा है। पहले ये कोशिश की गई, कुछ ऐसे हाथ थे जिनकी तरफ से कि अरब स्टेट्स जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाए, लेकिन अब अरब स्टेट्स को भी कहा जा रहा है कि भाई आप देख लीजिएगा, आपकी तबाही होगी और हम आपका डिफेंस नहीं करेंगे, आप इस जंग में हमारा हिस्सा नहीं बन रहे। और इस सब के अंदर अब अरब स्टेट्स जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका के अलावा दीगर मुल्कों के साथ अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स करेंगे, और इस इक्वेशन में चाइना की भी एंट्री होगी। लेकिन अमेरिका जो है अब उसकी बात जो है वो ईगो पे आ चुकी है, और अब बात जो है वो अल्टीमेटली इंतहाई कदम उठाने की तरफ आ चुकी है। इसमें 2,10,000 पाउंड जो ऑर्डिनेंस बेसिकली बॉम्ब्स इन्होंने फेंकने हैं, उसके साथ ही साथ इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की इस वक्त बाजगश जो है ये बहुत 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 खतरनाक है। न्यूक्लियर हमला और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले में फर्क ये है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला एक कंट्रोल्ड किस्म का न्यूक्लियर अटैक होता है, और अब इवन उसकी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जाना, आई थिंक इवन उसकी बात होना, तज्जियाकारों का या आलमी डिफेंस एक्सपर्ट्स का इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये अल्फाज भी इस्तेमाल करना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज वेरी कंसर्निंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।